वेलकम बैक व्यूवर्स। मैं वहीं पर मौजूद हूँ गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करने के बाद और अपना टारगेट जो है टारगेट ऑडियंस के बारे में जानने के बाद अब हम स्ट्रेट जाते हैं और कीवर्ड रिसर्च करते हैं कुछ। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट टूल जो है वो कीवर्ड प्लानर है, जो कि गूगल का एक टूल है। इसको मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था, इस हवाले से जो एसईओ टूल्स के हवाले से हमारी वीडियो थी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसमें साइन इन हो जाता हूँ। जस्ट गूगल का अकाउंट चाहिए होता है, ये फ्रीली आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी अच्छी बात ये होती है कि आपको एक्यूरेट जो है डेटा मिल जाता है गूगल से, क्योंकि गूगल का टूल है तो उन्हीं का जो है एक्यूरेट डेटा है, यानी एग्जैक्ट, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद जो है इसमें कीवर्ड सर्च करते हैं। अब कीवर्ड कोई भी हो सकता है, आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई फैशन का हो सकता है, कोई क्रिकेट का हो सकता है, कोई हिस्ट्री का हो सकता है, कोई कंट्री का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये जो है आपका वो है, क्या नाम है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ये आ जाएगा। यहाँ पर आपने कीवर्ड एंटर करना है। इस पूरे की पूरी टूल का हम जो तफसीलन जायज़ा लेंगे वो नेक्स्ट हमारे पास एक लेक्चर आएगा, उसमें हम इसका पूरा का पूरा जायज़ा लेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको एक इस तरह का मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आप किस तरह कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं किसी भी कीवर्ड के बारे में। मिसाल के तौर पे हमारे पास फैशन या समर फैशन जो है, ये हमारे पास कीवर्ड था, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स में भी सर्च कर चुके हैं। तो ये मैंने लिख दिया है। अब आगे ये यूर लैंडिंग पेज, यूर प्रोडक्ट कैटेगरी और टारगेटेड लोकेशन, ये सारे बहुत सारे सेटिंग्स हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें सिर्फ इस कीवर्ड से जो है रिलेटेड वो सारा डेटा चाहिए जो इस कीवर्ड से रिलेटेड है, और वो तमाम लोकेशन से हमें चाहिए और उसी तरह चाहिए जैसे हम गूगल ट्रेंड पे हमने किया था। इसमें से कोई भी चीज़, हम टारगेटिंग भी चेंज नहीं करेंगे, सर्च भी चेंज नहीं करेंगे, एनीथिंग। जस्ट गेट आइडियाज़ पे क्लिक करते हैं। गेट आइडियाज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी कीवर्ड्स की। लेकिन ये बेसिकली है एड ग्रुप आइडियाज़। ये जो पूरा टूल है कीवर्ड प्लानर, ये है गूगल एडवर्ड्स के अंदर, जो कि बेसिकली डिज़ाइन किया गया है गूगल एडवर्ड के एडवर्टाइजर्स के लिए। लेकिन हम एज अ पब्लिशर भी इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं और सर्च इंजन के लिए एसईओ के हवाले से इससे अपना मतलब है कि फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो एड ग्रुप आइडियाज़ के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना है, अपने इस कीवर्ड आइडियाज़ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, ताकि हमें कीवर्ड आइडियाज़ के बारे में पता चलता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब हम देखते हैं कि समर फैशन के हवाले से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भी आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा। इस चार्ट में भी आपको पूरे साल का जो है एक चार्ट दिया जाता है कि नवंबर 2013, फिर जनवरी 2014, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें ये इसकी कितनी सर्चेज है, मंथली सर्चेज ये होती है बेसिकली। अभी अगर मई की हम बात करें तो मई में इसकी सर्चेज तकरीबन थी कोई 86 लाख सर्चेज थी इस कीवर्ड की, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम आते हैं इस सर्च टर्म की हम बात करते हैं, ये हमारा एग्जैक्ट जो हमने कीवर्ड एंटर किया है, इसके यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि तकरीबन 10,000 जो है इसकी एवरेज मंथली सर्चेज है, और इस कीवर्ड की सजेस्टेड बिड जो है वो है 82 रुपीज़। क्योंकि मैं पाकिस्तान से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये PKR में दे रहा है कि 82 रुपीज़ जो है इस कीवर्ड की के ऊपर बिड हो सकती है, यानी कि एडवर्टाइजर्स के ऊपर बिड करते हैं। और ये तो हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड है, यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर जो है इससे रेलिवेंट जो कीवर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर हमें आ रहे हैं। आपको एक चीज़ और बताऊं कि एसईओ में हमेशा जो है रेलिवेंसी यानी कि कोई रिलेटेड चीज़, अगर हम बात मोबाइल की कर रहे हैं तो मोबाइल के साथ जो है अगर नोकिया की हम बात करें तो रेलेवेंट जो है सैमसंग हो जाता है, उससे रेलेवेंट पे LG हो जाता है। इसी तरह रेलेवेंसी जो होती है ना, वो एसईओ में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, और की वेबसाइट ज़्यादा रैंक अप हो जाती है अगर रेलेवेंट आपके पास कीवर्ड्स है आपकी वेबसाइट में। तो यहाँ पर भी जो है ये हमने कीवर्ड ये दिया तो ये रेलेवेंट भी हमें शो कर रहा है गूगल कि और भी यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स है उनको भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये कीवर्ड है समर फैशन 2014, इसकी 18,000 जो है वो है मंथली सर्चेज है। उसके अलावा अगर नीचे हम स्क्रॉल डाउन करें तो 3,600 एक और जो है कीवर्ड, ये बेसिकली लॉन्ग टेल कीवर्ड है ये वाला,
स्प्रिंग समर 2014 फैशन ट्रेंड्स। तो ये बेसिकली एक चार्ट आपको दिया जाता है, कोई भी कीवर्ड आप देते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें मिलती है। लेकिन अब इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि जब भी आप कोई कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, तो कीवर्ड रिसर्च इम्पोर्टेंट नोट, 3 जो अहम चीज़ें होती हैं, एक तो मंथली सर्चेस कितनी है उस कीवर्ड की, दूसरे नंबर पे जो है कंपटीशन क्या है, और थर्ड जो है उसकी वर्थ क्या है। ये 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो आपको बड़ा फ़ायदा होता है उस कीवर्ड को यूज़ करने से। आपकी वो कीवर्ड पे जो है आपको काफ़ी सारे विजिटर्स या ट्रैफिक जो है आपको मिल जाता है। दूसरा जो है आपको, अगर आप कोई अर्निंग वगैरह कर रहे हैं अपनी वेबसाइट से, कोई मोनेटाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, कोई एड्स यूज़ कर रहे हैं, या कोई और एफिलिएट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, एफिलिएट लिंक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उससे फ़ायदा इसलिए होता है कि उस कीवर्ड पे जो है एडवर्टाइजर्स स्पेंड करते हैं, पैसे स्पेंड करते हैं, तो उसको आपको फ़ायदा होता है। और कंपटीशन लेवल जो है अगर वो लो हो तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है कि जल्द आपकी साइट जो है वो सर्च इंजन में आ जाती है। ये 3 पॉइंट्स, यानी मंथली सर्चेस, कंपटीशन लेवल, वर्थ ऑफ द कीवर्ड, और ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर जो है कंपटीशन ये लिखा हुआ है इस कॉलम में आपके पास। ये कंपटीशन 3 किस्म की आती है, लो, मीडियम और हाई। लो और मीडियम अगर है तो बेस्ट है, फिर आप उसको रैंक कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई है तो फिर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप जो है उसको रैंक करें जल्दी से। और सजेस्टेड बिड, ये यहाँ पर जो आपको सजेस्टेड या एस्टिमेटेड जो बिड दे रहा होता है, तो इसका मतलब है कि इस पे एडवर्टाइजर जो है अंदाज़तन इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। जैसे कि ये जो है मेन समर फैशन, इस पे एडवर्टाइजर 208 रुपये जो है पर क्लिक या इस तरह जो है इस पे खर्च कर रहा है। आई मीन इस कीवर्ड के ऊपर PKR ये $2 तकरीबन। इसमें और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन तीनों चीज़ों का एक कम्बिनेशन आपने बनाना होता है। ऐसा ना हो कि आप बड़े जो है ज़्यादा पैसों वाले जो है उस कीवर्ड को सेलेक्ट करो, उसकी जो है कंपटीशन हाई हो और एवरेज मंथली सर्चेज जो है वो कम हो, तो फिर भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको तीनों का एक कम्बिनेशन बना के उस कीवर्ड को यूज़ करना होता है। उसके अलावा आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट कीवर्ड्स के बारे में भी बताऊंगा मैं आगे। लेकिन यह है कि यहाँ पर जो मेन कीवर्ड होता है उसी से फिर आगे जो है आपकी कम्बिनेशन बनती है। तो अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आता हूँ, अब ये आप देखिए समर फैशन 2014, इस सिनेरियो में जो अभी हमने कीवर्ड सर्च किया है, इसकी सर्चेस भी ज़्यादा हैं, इसका जो है वो कंपटीशन भी लो है, ये आप देख सकते हैं, और इसकी जो प्राइस है या जो सजेस्टेड बिड है PKR में, ये भी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। तो इस कीवर्ड को मैं ईजिली सेलेक्ट कर सकता हूँ और अपनी वेबसाइट में इसको इंक्लूड कर सकता हूँ, किसी आर्टिकल में या किसी पोस्ट में या कहीं पर भी। उसके अलावा अगर मैं आऊँ यहाँ पर, तो अभी इतनी कीवर्ड हमारे पास है नहीं, ये है, इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसके भी कंपटीशन बहुत लो है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई और कीवर्ड सर्च करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कि SEO टिप्स और गेट आइडियाज़ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं SEO जो है SEO टिप्स की भी इतनी ही है 9,900, और ये सर्च इंजन मार्केटिंग इसकी 12,000 है, लेकिन इसका आप देख सकते हैं कंपटीशन हाई है। SEO सर्विसेज, इसका भी कंपटीशन बहुत हाई है, लेकिन इस पर आप पैसे देंगे कि 1,636 रुपीज़ जो है इसके बहुत मतलब है कि हाई बिड है, ये एडवर्टाइज पे बड़ा पैसा खर्च कर रहा है। SEO, सिर्फ SEO देके इसका जो है वो कंपटीशन मीडियम है, लेकिन सिर्फ SEO जो है वो कोई सर्च नहीं करता बेसिकली। मैं जो है यहाँ पर एक और भी वो कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये कीवर्ड है को मैं सर्च करता हूँ, तो इसकी आप देख सकते हैं इसकी कंपटीशन भी हाई है, इसका बिड भी हाई है, और एवरेज मंथली सर्चेज भी बहुत हाई है।
अब इसमें अगर मैं कोई लो या मीडियम कोई इस तरह का ढूंढता हूँ तो वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल का कीवर्ड है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। लेकिन हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वेबसाइट्स के या जो हमारे नीचेज होती है उसमें हमें मतलब है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलता, मीडियम ही मिलता है या लो ही मिलता है। ये तो ऐसे ही मैं आपको एक रफ आइडिया और एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन यह है कि हम जब अपने साइट पर आएंगे तो फिर जो है हमें बहुत सारे कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे, लो कंपटीशन और अच्छे रेट वाले। तो ये सिंपली आपको ये आइडिया देना था कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करते हुए कीवर्ड रिसर्च करके उसमें से बेस्ट कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे। तीन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, मंथली सर्चेज ज़्यादा हो, कंपटीशन लो हो और कीवर्ड की वर्थ भी अच्छी हो। इस टूल के अलावा जो है आप LSI कीवर्ड्स नाम की एक वेबसाइट है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आइडिया ले सकते हैं कीवर्ड्स के हवाले से। और एक और वेबसाइट है solve.com के हवाले से भी आइडिया ले सकते हैं। और मेनली जो है आप गूगल से भी आइडिया ले सकते हैं। गूगल में आप लिखेंगे मिसाल के तौर पे SEO ट्यूटोरियल्स, ये इस तरह आपने लिखा तो इससे आपके पेजेस आगे। अब नीचे यहाँ पर आप आएंगे तो सर्च इज रिलेटेड टू SEO ट्यूटोरियल्स, यहाँ पर जो ये है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये गूगल बता रहा है कि इससे रिलेटेड लोग ये चीज़ें सर्च कर रहे हैं। SEO ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप, ये भी एक कीवर्ड है, इसको फिर आप यहाँ से उठा के गूगल कीवर्ड प्लानर में भी सर्च कर सकते हैं। SEO ट्यूटोरियल्स PDF, SEO ट्यूटोरियल 2013, SEO ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ये सारे कीवर्ड्स रिलेटेड है और गूगल पे लोग सर्च करते हैं इन कीवर्ड्स के हवाले से। तो ये तो मैं जस्ट SEO ट्यूटोरियल लिख रहा हूँ, आप अपना कोई टॉपिक एंटर करेंगे जो कि क्रिकेट के हवाले से भी हो सकता है, कोई पाकिस्तान के हवाले से होता है, इंडिया के हवाले से हो सकता है, किसी प्रोडक्ट के हवाले से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये solve.com है, तो इस पे आप, इसमें ये खूबी होती है कि SEO टिप्स आपने लिखा तो आपको ये तमाम जो है ना गूगल का बताते हैं, गूगल पे इससे रेलेवेंट और कौन से कीवर्ड सर्च होते हैं, तो आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। याहू पे भी आपको यहाँ बता दिया जाता है, बिंग पे क्या होता है, बिंग एक और सर्च इंजन है, अमेजोन पे लोग क्या सर्च करते हैं, यूट्यूब पे इस हवाले से क्या सर्च करते हैं। तो यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ अगर आप बना रहे हैं तो उस हवाले से आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। उसके अलावा ये है LSI कीवर्ड्स, LSI मीन्स लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्स, लेकिन यानी कि उस कीवर्ड से रेलेवेंट और कौन से कीवर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ SEO टिप्स, तो मैंने कहा ठीक है जी मुझे 10 तक जो है रेलेवेंट रिजल्ट दे दो और सबमिट करता हूँ मैं। ट्रंग ट्रंग ट्रंग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड्स के हवाले से, लेकिन जो बेस्ट है वो गूगल कीवर्ड प्लानर है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में तफसील के साथ एक्सप्लेन किया आपको। और ये ओवरऑल हमारा आइडिया था कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। अब जब हम ऑन पेज पर जाएंगे तो फिर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल भी करेंगे चीज़ों को और अपना वो काम करेंगे। ये वेबसाइट थोड़ा सा लोड ले रहे हैं, लेकिन इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और भी SEO की टूल्स हो सकते हैं, आई मीन कीवर्ड रिसर्च की टूल्स हो सकते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। smallseotools.com में बहुत सारे जो है टूल्स इस हवाले से, लेकिन हम जो मेन ज़रूरी है उनको यूज़ करेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए इस कोर्स में। तो ये था हमारा ओवरऑल कीवर्ड रिसर्च के हवाले से ओवरव्यू लेना और आपको बताना कि कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अब इसके बाद जो हम ऑन पेज SEO की तरफ जाएंगे और वेबसाइट को लाइव करेंगे कि आपने वेबसाइट जो है किस तरह सेटअप कर लिया। मैं आपको एक मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट एक ओवरव्यू दूंगा कि आप वेबसाइट किस तरह रेडी करें। उसके बाद जो फिर ऑन पेज का कैसे ख्याल रखें और ऑन पेज को हम फिर स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएंगे, आगे सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑन पेज का मेरे पास पूरा वो एक आउटलाइन मौजूद है, तो आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून।